हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 7.2। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे दिया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन हो तो उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है जिसमें ए बी और ए सी जो है वो इक्वल गिवन है। आई हैव ड्रॉन दिस ए बी एंड ए सी इक्वल हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो बाइसेक्टर है बी और सी के वो आपस में इंटरसेक्ट होते ओ के। तो मैंने बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, फिर सी का ड्रॉ किया, आपस में ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। देन उन्होंने बोला ओ और ए को ज्वाइन कर दो। हमने क्या प्रूफ करना है, ये वाला बी ओ ये जो है ओ सी के इक्वल है। ठीक है बच्चे, ये प्रूफ करना है, लेकिन हमने वो आइसोसेलेस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, अब हमें पता है ये बड़ी वाली ट्रायंगल में देखिए ए बी साइड ए सी के इक्वल है, तो इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होएगा। अगर ये एंगल इसके इक्वल होंगे तो उनके हाफ भी तो आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट कौन सी साइड आती है ओ सी, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड आती है ओ बी, तो ये भी आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट उन्होंने पूछा हुआ है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। इट मीन्स हमने प्रूव करना है कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है। इसके लिए एक ये ट्रायंगल ले लो और दूसरी ये ट्रायंगल ले लो। ठीक है, ए बी ए सी के इक्वल ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हमें पता है कि जो हाफ है वो भी इक्वल है और ये जो साइड है ए ओ कॉमन है। ठीक है, तो आप लोग ये प्रॉपर्टी लगा के ए ओ कॉमन है तो कॉन्ग्रुएंसी शो कर दोगे, तो ये एंगल्स जो है आपस में इक्वल रहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो इससे क्या हो गया हमारे पास कि ये जो है वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है बच्चे, सेकंड पार्ट में डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है। उन्होंने बोला कि ये जो है वो परपेंडिकुलर है एंड बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है, ये एक आइसोसेलेस है, दैट इज ए बी को ए सी की इक्वल प्रूफ करना। उसके लिए क्या चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी। एक साइड्स गिवन है, ये गिवन है और एडी कॉमन ले लो तो आपकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो आपके प्रूफ हो जाएंगे। थर्ड सम में बच्चे डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है बट रिटन फॉर्म में है। उन्होंने बोला हुआ कि आइसोसेलेस है जिसमें ए सी और ए बी इक्वल है और अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का क्या मतलब है, अल्टीट्यूड का मतलब है जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं फ्रॉम एनी वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दैट इज अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो हमने शो करना है कि ये अल्टीट्यूड आपस में इक्वल है। इट मीन्स हमें एक ये ट्रायंगल कंसीडर करनी पड़ेगी और एक ये वाली। ठीक है, अब अल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री तो इक्वल है ही है, दोनों के पास ये कॉमन है, ए बी और ए सी हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम ये तीनों यूज करके कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके हमने ये सिंपल प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चे, फोर्थ प्रॉब्लम भी एग्जैक्टली सिमिलर है। ठीक है, इसमें ये पार्ट रहेगा, लास्ट पे अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी तो आप लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है ए सी इज इक्वल्स टू ए बी आर इक्वल। ठीक है ना, तो ए सी को ए बी के इक्वल गिवन है तो इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। ठीक है, फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में उन्होंने बोला हुआ दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस सेम है और हमने कंप्लीट एंगल शो करना है। इट इज गिवन लाइक दिस, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल उनका बेस सेम है। ठीक है बेटा, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है, इसके ऑपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल रहेंगे ना। तो ए बी के ऑपोजिट आएगा 2। अच्छा, यहाँ पे आएगा 2, 1 भी लिख सकते हो क्योंकि इक्वालिटी है, लेफ्ट राइट साइड इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल 1 2 भी इक्वल रहेंगे। ऐसे ही ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल 3 4 इक्वल रहेंगे। इन इक्वेशंस को हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो। रीजन बिंग हमने ये कंप्लीट एंगल बी और कंप्लीट सी फाइंड आउट करना है, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऐड करोगे, राइट में राइट ऐड करोगे। ठीक है, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड किया तो क्या बन गया, ये कंप्लीट एंगल बन गए हमारे पास जो हमें चाहिए था। ठीक है बच्चे,
अभी हम करेंगे सेवंथ प्रॉब्लम। सेवंथ इज लिटिल बिट इजी। उसमें बोला हुआ है कि ये एक 90 डिग्री एंगल है और ये जो साइड्स हैं आपस में इक्वल है। अगेन क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट दिया, तो हमने डायग्राम बना ली। यहाँ पे ए पे 90 बोला था और ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो बच्चे हमें पता है हमने एंगल्स फाइंड आउट करनी है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमें एक ही ट्रायंगल गिवन है। तो क्लियरली है कि कॉन्ग्रुएंसी तभी यूज करते हैं जब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो। ठीक है, अब ये देखिए ये और ये आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तीनों को ऐड कर दिया। ये 90 था, सी किसके इक्वल है, बी के इक्वल, इसको 2 टाइम्स लिख दो तो 90 आ गया हमारे पास, उसका हाफ करोगे तो 45। अब बी और सी दोनों क्या हो गए, 45 डिग्री हो गए। 8th प्रॉब्लम भी बच्चे सिमिलर है। आप लोगों ने एक ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल को आप लोग इक्विलेंट प्रूफ कर, इक्विलेटरल का मतलब होता है कि तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। डू लाइक दिस कि ये ए बी और सी है तो ये तीनों इक्वल है। तो पहले दो साइड्स ले लो। मान लो आप ए बी को इक्वल प्रूफ कर रहे हो, गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी के ऑपोजिट आप इसको लाइक 1 मार्क कर दो, इसको 2 मार्क कर दो और इसको 3 मार्क कर दो। ए बी के ऑपोजिट क्या है 1, ए सी के ऑपोजिट क्या है 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। अब कोई दो साइड्स ए बी और ए सी है, मान लो ए बी और बी सी मैंने ले ली। ठीक है ना, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, राइट। तो ए बी के ऑपोजिट क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू बी सी के ऑपोजिट क्या है, एंगल 3। अब दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, 1 2 के इक्वल है और 1 3 के इक्वल भी है। अगर बच्चे दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल रहेगी। ठीक है ना, इसका मतलब एंगल 1 फ्रॉम 1 एंड 2 आप ऐसे लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। तीनों एंगल इक्वल है। ठीक है, फिर से आप जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, मान लो आप इसको x ले रहे हो, सारों की वैल्यू x है, जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो x प्लस x क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो 3x क्या आ जाएगा आपका 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आएगी 60, जो हमने प्रूफ करनी है। तो ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। प्रॉब्लम 6 में आपके ऊपर छोड़ रही हूँ एज अ होमवर्क, तो ये आप खुद से करोगे। नहीं होएगा देन मेरे को मैसेज कर देना और मैं वो करवा दूंगी। ठीक है बच्चे।